हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं आपको मोस्ट 25 वन वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला वर्ड है, उस वर्ड को हम लोग एक एक वर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिक्यू। वर्ड है, ये भी वर्ड है कम्युनिक्यू। कम्युनिकी का मतलब क्या होता है? एन ऑफिशियल बुलेटिन होता है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो पूछेगा कम्युनिकी का मतलब क्या होता है? एन ऑफिशियल बुलेटिन होता है। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट स्पेशली फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉलिटिकल ग्रुप ईटीसी। हिंदी में भी है सरकार, राजनीतिक दल आदि के द्वारा जारी विज्ञप्ति, आधिकारिक है ना वक्तव्य। तो ये कम्युनिकी मतलब जो होता है वो क्या होता है? एन ऑफिशियल बुलेटिन होता है, जैसे हम लोग सुनते हैं समाचार वगैरह, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये कम्युनिक्यू है पर्सन, ये कोई ऑफिशियल समाचार सुना रहे हैं, इसे ही हम कम्युनिक्यू कहते हैं, क्योंकि ये हमें ऑफिशियल समाचार को सुना रहे हैं और द पीपल आर लिसनिंग दैट। अगला वर्ड है कन्वेनियंट। तो कन्वेनियंट का मतलब जानते हैं सुविधाजनक होता है, और डिसकन्वेनियंट का मतलब जो होता है असुविधाजनक होगा। तो यही है वर्ड डिसकन्वेनियंट। डिसकन्वीनियंट का मतलब होता है इफ अ वे ऑफ डूइंग समथिंग इज कन्वीनियंट, इट इज इजी आर वेरी यूजफुल आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। अगर कोई चीज कन्वीनियंट है तो जाहिर सी बात है वो आरामदायक है। डिसकन्वीनियंट है इसका मतलब वो आरामदायक नहीं है। सुटेबल फॉर पर्टिकुलर जॉब, विशेष उद्देश्य की दृष्टि से उपयुक्त या व्यवहारिक, आसान, सुविधाजनक, ठीक है। तो कन्वीनियंट अगर है तो सुविधाजनक, और डिसकन्वीनियंट है तो असुविधाजनक होगा वो। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? कन्वीनियंट है ना। और कुछ लोगों के लिए ये डिसकन्वीनियंट है। तो जो कन्वीनियंट है उसके लिए है कल डी सैक। कल डी सैक क्या है? तो एक सिरे पर बंद सड़क। कल डी सैक जो होता है, जैसे कि रोड तो गई लेकिन लास्ट में एक जगह बंद हो गई, जैसे किसी गली की सड़क हो, क्या होती है? लास्ट में जाके बंद हो जाती है, तो इसे कल डी सैक कहते हैं। अ स्ट्रीट दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड, एक सिरे पर जाके बंद हो जाना, इसे कल डी सैक कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या है कि रोड यहां तक आई, अब इसके बाद ये रोड यहां पे खत्म हो गई। कोई गली हो सकता है, कोई सड़क हो सकता है, कोई लोकेलिटी होती है। जैसे कहीं कहीं भी हम लोग जाते हैं, किसी गली में चले जाते हैं, सोचते कोई अंत होगा, कहीं कोई वो होगा। देखिए ये कल डी सैक है। देखिए ये रोड यहां तक आई, अब यहां के बाद ये रोड खत्म है, अब इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। इधर लोग अपना गली में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, लेकिन यहां रोड एकदम फिनिश हो गया। इसे कल डी सैक कहते हैं, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट क्या होता है? डेफिनेशन को समझेंगे। इफ यू से दैट समवन और समथिंग इज फ्लैम्बॉयंट, यू मीन दैट दे आर वेरी नोटिसेबल, स्टाइलिश एंड एक्साइटिंग। फ्लैम्बॉयंट मतलब क्या होता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो नोटिसेबल हो। जैसे शादी वगैरह में कपड़ा तो सभी पहनते हैं, कुछ ऐसे लोग कपड़ा पहन लेते हैं कि एकदम अलग ही दिखते हैं, नोटिसेबल होते हैं, एकदम उनका स्टाइल ही अलग होता है, चीजें ही अलग होता है। जैसे देखिए अब ये ऐसा कोई कपड़ा पहन के जाए, ऐसा कोई मेकअप करके जाए तो नोटिसेबल तो हो ही जाएगा वो। देखते हैं देखिए एग्जाम्पल क्या है? द चर्च फ्लैम्बॉयंट आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ प्रेस्ट। है, जैसे कोई चीज देख करके व्यक्ति इंस्पायर हो जाए। देखिए इनके कपड़े स्टाइल देखिए, देख रहे हैं, देख के डर भी लग रहा है। तो फ्लैम्बॉयंट है, स्टाइलिश है, समथिंग डिफरेंट है, उससे फ्लैम्बॉयंट कहते हैं। इनके ड्रेसिंग सेंस को आप अगर देखेंगे तो आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फ्लैम्बॉयंट होते हैं। अगला वर्ड है फ्रेस्को। फ्रेस्को क्या होता है? अ पेंटिंग ऑन वॉल, सीलिंग इटीसी, पेंटेड व्हाइल द प्लास्टर इज स्टिल नॉट कंप्लीटली ड्राई। आप ये समझिए कि फ्रेस्को क्या होता है? गीले प्लास्टर के ऊपर दीवार पर, छत आदि पर की गई चित्रकारी। जैसे कि कोई दीवार है और दीवार पर जैसे मान लीजिए प्लास्टर हो गया, उस प्लास्टर में कोई सुंदर सुंदर इमेज बना देना, उकेर देना, जैसे पहले लोग किया करते थे, बहुत सारे कलाकार आज भी करते हैं, तो उसे ही फ्रेस्को कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेस्को। ताजी अस्तरकारी पर तस्वीर खींचने की एक विधि। वही मैंने कहा, जैसे मैंने दीवार पे प्लास्टर हो गया, प्लास्टर में ही बहुत सुंदर सुंदर चित्र, बहुत लोग देखिए कोई ताजा पेंटिंग प्लास्टर हुआ रहता है, कुछ लोग नाम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं लाइक दैट, तो इसे फ्रेस्को कहते हैं। देखिए ये पूरे ये एक मकान है, पूरे दीवार पर क्या है? फ्रेस्को की गई है, जगह जगह पे नक्काशी की गई है, उसे ही हम फ्रेस्को कहते हैं। अगला वर्ड है ना
हाइपोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द मीनिंग? हाइपोकॉन्ड्रिया का होता है रोग भ्रम होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है, जैसे कुछ लोगों को डर होता है कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं, कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं। इफ समवन सफर्स फ्रॉम हाइपोकॉन्ड्रिया they continually worry about their health and falsely imagine that they are ill। हाइपोकॉन्ड्रिया वो होता है कि वो सोचते हैं, कोई व्यक्ति सोचता है कहीं मैं बीमार तो नहीं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, सब कुछ ठीक है, फिर ये लगता है कि वो कहीं बीमार तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक दैट। देखिए ये मैडम एकदम फिट हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया, नॉर्मल हेल्थ कंसर्न्स, इन्हें कुछ नहीं है, फिर भी इनको लगता है कहीं बीमार तो नहीं है, 10 दिन सर दर्द हुआ, कहीं ये दिक्कत तो नहीं हो गई, कहीं वो दिक्कत तो नहीं हो गई। नेक्स्ट है आइडियो, है ना, आइडियोस्नेक्रेसी। तो आइडियोस्नेक्रेसी क्या होता है? अ मोड ऑफ बिहेवियर आर वे ऑफ थॉट पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल, है ना। तो डेफिनेटली आप एक व्यक्ति का जो अपना थॉट होता है, जो विचार होता है, आइडियोस्नेक्रेसी को हम और डिफाइन करते हैं, स्वभाव होता है, नेचर होता है। देख लिए नेचर, डिस्पोजिशन, फ्लेवर, टेम्पर, कैरेक्टर, ये होता है अ मोड ऑफ बिहेवियर, अ वे ऑफ थॉट पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति का अपना सोच, अपना विचार जो होता है, उसे ही हम आइडियोसेंक्रेसी कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है? नॉट प्लान्ड अहेड, है ना, नॉट प्लान्ड बिफोर। आप कह सकते हो कि हमें क्या चीजें कैसे करना है, जैसे एक्सटेम्परी होता है, जैसे हमें कहीं बोलना है, हमने कुछ तैयारी नहीं किया है, तो वो क्या है? ऑफ हैंड है, इम्प्रॉम्प्टू है। An impromptu action is one that you do without planning it in advance। बिना तैयार किए कोई कार्य को करना, जैसे बिना तैयारी के एग्जाम देना, तो ये क्या हो गया? आपका impromptu हो गया। नेक्स्ट है indemnify। What is the meaning of indemnify? Indemnify का मतलब क्या होता है? तो to secure against future loss, damage or liability given security for insure, to compensate for loss, injury। इंडेमनीफाई का मतलब होता है कि कोई चीज लॉस हो जाना, उसका कंपनसेट कर देना। जैसे कि आपने इंडेमनीफाई किया कि भाई अगर ये आप करोगे, अगर गड़बड़ हुआ तो आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि कंपनसेशन होता है, क्षतिपूर्ति होता है, वही है कि देखिए टू कंपनसेट फॉर लॉस, इंजरी, एक्सपेंस, है ना, रिम्बर्स भी होता है, वापस कर देना, ठीक है। इंडेमनीफाई टू कंपनसेट फॉर डैमेज और लॉस, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, इसलिए मैं आपको अक्सर एक या 2-3 डेफिनेशन दे देता हूं, जिससे एकदम 100% आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम हो जाए। नेक्स्ट है इटिनरी। क्या होता है? व्हाट इज इटिनरी? इटिनरी इज अ प्लान और प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विल विजिट। इटिनरी क्या होता है? जैसे आप फॉरेन जा रहे हैं, अमेरिका, कहाँ कितने दिन रुकेंगे, किस होटल में रुकेंगे, कितना एक्सपेंस आएगा, वो पूरा एकदम चार्ट आपको मिलता है कि आपको अमेरिका से जाने, यहाँ आने में इतना एक्सपेंस आपका पड़ेगा, उसे इटिनरी कहते हैं। द नेक्स्ट प्लेस ऑन आवर इटिनरी वाज सिलेस्ट्रा। सिनोनिम शेड्यूल होता है, लाइन, प्रोग्राम्ड टूर होता है। देखिए ये होता है डिपार्ट सिटी, कब से डिपार्ट करेंगे, कब पहुंचेंगे, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, फ्लाइट नंबर, एयरक्राफ्ट टाइम, ये सारा होता है एब्रिविएशन यूज्ड इन इटिनरी, ये होता है पूरा। नेक्स्ट है कियोस्क। कियोस्क क्या होता है? अ कियोस्क इज ए स्मॉल बिल्डिंग और स्ट्रक्चर फ्रॉम विच पीपल कैन बाई थिंग्स सच एज सैंडविच, न्यूज़पेपर, थिंग्स। कियोस्क होता है जैसे कहीं आप देखिए रेलवे स्टेशन पे लगा रहता है, वहाँ जाके आप बुक खरीद सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, आइसक्रीम ले सकते हैं, और मॉल वगैरह में भी कियोस्क लगा होता है, वहाँ पे आइसक्रीम और चीज़ें मिल जाती हैं। आई ट्राई टू बाई एन आइसक्रीम फ्रॉम अ कियोस्क। देखिए ये कियोस्क है, कियोस्क है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें ग्रॉसरी की पा सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, नमकीन, बिस्किट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट यू कैन गेट दैट। तो ये इसे हम लोग बोलते हैं कियोस्क बोलते हैं, एंड इट इज़ वेरी नाइस वर्ड। एक एक वर्ड को नोट करते चलिए और समझते चलिए। अगला वर्ड है इम्प्लिकेबल। इम्प्लिकेबल क्या होता है? हिंदी में ही पहले देख लीजिए, अड़ियल आ गया, दैट कैन नॉट बी पैसिफाइड। पैसिफाइड का मतलब होता है शांत कराना। अड़ियल वही होता है जितना समझाओ वो समझता नहीं है, मनमानी करते रहता है और करते रहता है। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज इम्प्लिकेबल, you mean that their attitude or feeling about something are firm and will not be changed by other people's opinion। कितना भी कोई समझाए, जैसे कुछ जिद्दी लोग होते हैं, कितना समझाओ, कितना कहो, वो मानने वाले लोग नहीं होते हैं, ठीक है। इम्प्लिकेबल पर्सन हु कांट बी सेटिस्फाइड, और वो जल्दी वो संतुष्ट नहीं होते हैं, कितना भी उन्हें समझाओ वो मानने वाले नहीं। लैम्पून क्या होता है?
इफ यू लैम्पून समवन आर समथिंग यू क्रिटिसाइज देम वेरी स्ट्रांगली। लैम्पून माने होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी का मजाक उड़ाना भी होता है, तो मजाक उड़ाना ही क्रिटिसाइज होता है। तो देख सकते हैं ये लैम्पून है, गन लगाया है डॉग को, तो मजाकिया होता है, फूहड़ भी होता है, एंजॉयबल भी होता है, तो सब कुछ इसमें हो जाता है। तो ये होता है ना नेशनल एम, है ना, लैम्पून। लाइबल क्या होता है? लाइबल तो अभियोग पत्र होता है। लाइबल, लाइबल इज समथिंग इन रिटन विच रॉन्गली एक्यूज्ड समवन ऑफ समथिंग एंड विच इज देयरफॉर अगेंस्ट द लॉ। तो लाइबल अ फॉल्स रिटन स्टेटमेंट होता है, जैसे अभियोग लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, तो उसे लाइबल कहते हैं। तो लाइबल इज वेयर इंसिडेंट कैन बी ब्रॉट टू द हाई कोर्ट इफ समथिंग इज पब्लिश्ड विच कैन कॉज अ डिसरेपुटेशन। खास करके मानहानि का दावा भी करना होता है कि कोई आपके गलत खिलाफ स्टेटमेंट बोल दिया तो मानहानि का दावा करेंगे तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगा। मालाप्रोपिज्म क्या होता है? द इंटेंशनल मिसयूज ऑफ वर्ड बाय कंफ्यूजिंग विथ वन ऑफ सिमिलर साउंड। मालाप्रोपिज्म क्या होता है? ऐसे वर्ड का यूज करना और दूसरे तरह से वर्ड का यूज करना और उसका सेंस देना, है ना। स्पेशली व्हेन क्रिएटिंग अ रिडिकुलस इफेक्ट एज इन आई एम नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। जैसे कहते हैं ना कि भाई साहब कैसे चल रहे हैं आप? भाई साहब मैं ठीक तो चल रहा हूं, मैं शराब थोड़ी पी के रखा हूं। मतलब गलत तरीके से बोलने के तरीके को ही मालप्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, मालप्रोपिज्म द मिस्टेकन यूज ऑफ अ वर्ड इन प्लेस ऑफ अ सिमिलर साउंडिंग वन ऑफन विथ एन अम्यूजिंग इफेक्ट। जैसे अब इसमें दिया ही इज अ पाइनएप्पल ऑफ, है ना, पोलाइटनेस, तो उन्होंने कहा अबे पाइनएप्पल नहीं पिनैकल, मतलब पाइनएप्पल पिनैकल न कह के पाइनएप्पल कह दिया। मतलब ऐसे ही वर्ड, मतलब सिमिलर वर्ड को, है ना, थोड़ा गलत बोल करके यूज करना, वही मालाप्रोपिज्म होता है। नेक्स्ट है मैंडेटरी। कहते हैं योर अटेंडेंस इज मैंडेटरी। आपका अटेंडेंस मैंडेटरी है क्लास में, मतलब आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इफ एन एक्शन और प्रोसीजर इज मैंडेटरी पीपल हैव टू डू इट बिकॉज इट इज अ रूल आर लॉ, क्योंकि यह कानून है, एक नियम है। अटेंडेंस इज मैंडेटरी, मैंने आपको कह दिया, कानूनन ये बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, आना ही आना होगा, लेना ही लेना होगा, करना ही करना। अटेंडेंस मैंडेटरी आप देख रहे हैं, अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो अटेंडेंस इज मैंडेटरी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेक्विन। क्या होता है? मैनेक्विन क्या होता है? अ मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग क्लोथ्स इन अ शॉप पॉइंट विंडो। मैनेक्विन वो होता है जैसे कि लोग डमी लगाते हैं, जो डमी लगाते हैं दुकानों में, लड़कियों का लड़कों का कपड़ा पहना कर आप देखते हैं ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, तो उसे मैनेक्विन कहते हैं। दुकान आदि पोशाक में प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त मनुष्य का मॉडल या पुतला, जैसे डमी भी आप कहते हैं। देखिए मैनेक्विन है, लड़कियों का देखिए ड्रेस है, जहां दुकानदार बेचते वगैरह हैं, इससे इनके जो कपड़े हैं बहुत आसानी से बिकते हैं, बहुत अच्छे से बिक जाते हैं। मेमोयर क्या होता है? अ हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी रिटन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज। मेमोयर होता है किसी व्यक्ति के बारे में, उसके पर्सनल नॉलेज के बारे में कोई चीज लिखा जो जाता है उसे मेमोयर कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज मेमोयर? तो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग होता है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, मेमोयर छोटे में होता है, शॉर्टकट में लिखा जाता है, उसे हम लोग मेमोयर कहते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल होता है। मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? मोडस ऑपरेंडी वेरी बहुत नाइस वर्ड है। इट इज लैटिन टर्म लिटरली मीनिंग वे ऑफ ऑपरेटिंग। किसी चीज को कैसे हम ऑपरेट करते हैं, ले चलेंगे, पर्टिकुलर वे, मेथड ऑफ डूइंग, मेथड ऑफ यूजुअल, हैबिचुअल, किसी चीज समूह आदि के काम करने की विशिष्ट शैली, काम करने के तरीके को ही मोडस ऑपरेंडिस कहते हैं। कहते हैं आपके काम करने का मोड क्या है। नेक्स्ट है ऑम्ब्यूस्ड। देखिए बड़ा अच्छा वर्ड है, ऑम्ब्यूड सेमन। एम्ब्यूड सेमन क्या होता है भाई? ये बड़ा अच्छा वर्ड है। एम्ब्यूड सेमन अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हु डील्स विद कंप्लेंट्स मेड बाय ऑर्डिनरी पीपल अगेंस्ट द पब्लिक, है ना। जैसे लोकपाल जो कहते हैं, सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध जन साधारण की शिकायतों पर सुनवाई करने वाला उच्च शासकीय अधिकारी, या लोकपाल कहते हैं। लोकपाल बिल यही कि जनता की बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की विधि को ही लोकपाल विधि हम मानते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्ब्यूड्समैन। ओम्ब्यूड्समैन मैन होता है जो आपकी बातों को वो पहुंचाता है। हिस्ट्री ऑफ द ओम्ब्यूड्समैन, है ना।
तो ये पूरा डेफिनेशन है, द अम्बुस्डमैन इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिशियल हु हैज बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स दैट पीपल मेक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कंप्लेन होती है तो वही अम्बुस्डमैन आदमी करता है। अगला वर्ड है पैनगैरिक। क्या होता है पैनगैरिक? क्या होता है पैनगैरिक? इज अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन और समथिंग। पैनगैरिक क्या होता है? किसी की स्पीच को तारीफ करना, मतलब किसी की तारीफ करना, किसी की विशेषता बताना। पैनगैरिक इज अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन और समथिंग। कोई राइटिंग या कोई लिखी हुई चीज जो किसी व्यक्ति की तारीफ को दर्शाता है, उसे पैनगैरिक कहते हैं। पैनगैरिक अ लॉफ्टी ओरेशन आर राइटिंग इन प्रेज ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति के तारीफ में जब कोई चीज लिखी जाती है तो उसे हम लोग पैनगैरिक कहते हैं। अगला वर्ड है प्लेबैस्टिक। सो प्लेबैसिएट। प्लेबैसिएट क्या होता है भाई? प्लेबैसिएट क्या होता है? वोट, पोल, रेफरेंडम। माने प्लेबैसिएट इज अ डायरेक्ट वोट बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एंड रीजन इन विच दे से वेदर दे अग्री और डिसएग्री। मतलब डायरेक्ट वोट होता है। जैसे कि गवर्नमेंट के सामने ढेर सारे लोग आ गए और उन्होंने अपना अपना वोट दिया, यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लाइक अ डायरेक्ट वोट से यस और नो, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ यस नो या किसी पॉलिसी के खिलाफ यस या नो, अपना डायरेक्ट वोट देना ही उसे कहते हैं। शिलहुटी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिलहुटी? शिलहुटी इज अ सॉलिड डार्क शेप that you see when someone or something has a bright light pale background behind them। शिलहुटी कहते हैं द डार्क शिलहुटी ऑफ द कैसल रूइन। जैसे शिलहुटी क्या होता है कि परछाई होती है, जैसे कोई कैसल है, कैसल के पीछे की जो परछाई होती है उसे ही शिलहुटी। द डार्क शिलहुटी ऑफ द कैसल रूइंस स्टूड आउट बोल्डली अगेंस्ट द फेडिंग लाइट। आउटलाइन देख सकते हैं आप, हल्के रंग की पृष्ठभूमि पर किसी की काली ठोस आकृति छायाचित्र ही उसे कहते हैं, शिलहुटी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप जब लिखेंगे अच्छे से एक एक लाइन तो आपको सारी चीजें ज्यादा और अच्छे से समझ में आएंगी। अगला वर्ड है टिट्यूलर। टिट्यूलर क्या होता है? टिट्यूलर इज अ जॉब और पोजीशन हैज अ नेम दैट मेक्स इट सीम्स इंपॉर्टेंट ऑल्दो द पर्सन हु हैज इट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। टिट्यूलर एक ऐसा जॉब जो उस व्यक्ति को लगे कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि वास्तव में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं। जैसे कभी कभी कोई एम्प्लॉय सोचता है कि मेरे वजह से कंपनी चले। कई बार तो चाय पिलाने वाला प्यून भी कंपनी सोचता है कि आज अगर ये कंपनी चल रही है ना तो मेरे वजह से चल रही है। हालांकि वो अपने को बहुत महत्वपूर्ण समझता है, लेकिन वो है नहीं। दर्जा या उपाधि बिना शक्ति या अधिकार की, नाम मात्र का केवल उसका जो दर्जा है, कुछ लोगों का जो पद होता है, जो कुछ लोगों को नौकरी होती है, नाम आई एम इंपॉर्टेंट ट्यूटरर, है ना। तो टिट्यूलर जो होता है वो नाम मात्र की उपाधि होती है, उसको बहुत ज्यादा वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है विजनेट। विजनेट क्या होता है? शब्द चित्र होता है। विजनेट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, पिक्चर और पीस ऑफ राइट एक्टिंग विच एक्सप्रेसेस वेरी क्लियरली एंड नीटली द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थिंग्स दैट इज रिप्रेजेंट्स। माने शब्द चित्र होता है, शब्दों के माध्यम से चीजों को बयां करना, चीजों को कहना, उसे ही कहते हैं, है ना, दैट इज विजनेट्स। विजनेट जो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इमेज के माध्यम में चित्रों के लिए यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो इस स्नोफॉल का जो इमेज है ये बहुत कुछ बयां करता है, बहुत कुछ कहता है, इसे ही हम लोग विजनेट कहते हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस किया। वास्तव में हमारा और हमारी टीम का कुछ अच्छा प्रयास है। प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं तो यू कैन डिसलाइक द वीडियोस। Guys, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends, near dear, sweetheart one. And finally, don't forget to send your feedback. And according to your feedback, I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all. Thank you very much.